हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग एकदम स्वस्थ और एकदम अच्छे होंगे और तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, रेलवे में आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम 2 दिसंबर से चल रहा है और मेरा 2 दिसंबर को एग्ज़ाम सारनाथ बनारस में हुआ था। तो क्वेश्चन का क्या लेवल रहा, क्या टाइप रहा, अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बात कर लेता हूं दोस्तों के एग्ज़ाम सेंटर पे लड़कों और लड़कियों का प्रेजेंटेशन कैसे रहा, क्योंकि प्रेजेंटेशन अक्सर मान्य रखता है और जितना ज़्यादा प्रेजेंटेशन रहता है उतना काफ़ी मेरिट बनता है और उतना काफ़ी कंपटीशन हाई होता है। तो हमारे शिफ्ट में 2 दिसंबर के शिफ्ट में प्रेजेंटेशन अच्छा था। जैसे कि हमारे एग्ज़ाम सेंटर पे और एग्ज़ाम हॉल दोनों मिलाकर प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा रहा और एग्ज़ाम हॉल में भी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा देखने को मिला। 1-2 अब्सेंट हो सकते हैं लेकिन प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा रहा। तो दोस्तों, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं सीधे टॉपिक पे आता हूं कि किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए और किस किस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं आए। तो जैसा कि ये रहा हमारा एडमिट कार्ड दोस्तों। तो दोस्तों देख लीजिए कि मेरा सारनाथ में सेंटर था। मैं आप लोग को एडमिट कार्ड दिखा दूँ तो आपको लोग को बिलीव हो जाए कि मेरा एग्ज़ाम था। और आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आप सब जानते होंगे कि इस एग्ज़ाम में 120 क्वेश्चन और 90 मिनट में हम लोगों को करना होता है। तो इसमें टाइम लिमिट रहता है और टाइम का विशेष ध्यान देकर हमें अपना क्वेश्चन हल करना होता है। और इसीलिए मैंने सबसे पहले अपना मैथ का क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके बाद मैं रीजनिंग किया और फिर मैंने जीएस किया। मैंने टोटल 104 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। पहले मैं मैथ का बात कर लेता हूँ। तो मैथ में पूछे गए थे, मैथ लेवल था लेकिन उतना लेवल नहीं था। मैथ में 2-4 क्वेश्चन ऐसा थे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। कैलकुलेटिव क्वेश्चन जो कि टाइम टेकिंग था और ऐसा 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे कि मतलब देखते ही हो जाएं। तो हम एक प्रकार से बोल सकते हैं कि मैथ इजी टू मॉडरेट था, जो कि इसमें लेवल सीजीएल का जैसा लेवल होता है ना, वैसा नहीं पूछा गया था। और मैथ जो प्रैक्टिस किया होगा, जो सिलेबस करके गया होगा तो मैथ कर लेगा। 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन ठीक ठाक थे। और मैं बताता हूं कि मैथ में कहां से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले मैं मैथ का बात कर लेता हूं। तो मैथ में पूछे गए थे, मैथ लेवल था लेकिन उतना लेवल नहीं था। मैथ में 2-4 क्वेश्चन ऐसा थे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। कैलकुलेटिव क्वेश्चन जो कि टाइम टेकिंग था और ऐसा 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे कि मतलब देखते ही हो जाएं। तो हम एक प्रकार से बोल सकते हैं कि मैथ इजी टू मॉडरेट था, जो कि इसमें लेवल सीजीएल का जैसा लेवल होता है ना, वैसा नहीं पूछा गया था। और मैथ जो प्रैक्टिस किया होगा, जो सिलेबस करके गया होगा तो मैथ कर लेगा। 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन ठीक ठाक थे। और मैं बताता हूँ मैथ में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। सिंपल इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एलसीएम और एचसीएफ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। बार मतलब जैसे कि 0.355 के ऊपर जो बार रहता है उससे 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। डिस्काउंट से 2 क्वेश्चन मिला। एवरेज से 2 क्वेश्चन मिला। परसेंटेज से 3 क्वेश्चन मिले। नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन मिला और पार्टनरशिप से 3 क्वेश्चन मिला। सिंप्लीफिकेशन से 1 क्वेश्चन मिला। और कौन सा टॉपिक नहीं आया, और डीआई ऐसा टॉपिक था कि हमारे शिफ्ट में डीआई का क्वेश्चन नहीं आया। डीआई से एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। तो दोस्तों, मैंने जो टॉपिक बताया हूँ मैं और फिर से मैं अपना मैथ का टॉपिक दोहरा देता हूँ ताकि जिसका अभी एग्ज़ाम है वो ये टॉपिक का रिवीजन करके जाए और एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन को ठीक ठाक कर पाए। तो मैं फिर से टॉपिक बता देता हूँ, मैथ में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन और किस टॉपिक के कितने क्वेश्चन नहीं हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एलसीएम और एचसीएफ से 2 क्वेश्चन थे। एलसीएम एंड एचसीएफ से 2 क्वेश्चन थे। बार से 2 क्वेश्चन थे। डिस्काउंट से 2 क्वेश्चन थे। एवरेज से 2 क्वेश्चन थे और परसेंटेज से 2 क्वेश्चन थे। नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन थे। पार्टनरशिप से 3 क्वेश्चन थे और सिंप्लीफिकेशन से 1 क्वेश्चन थे। डीआई से नहीं पूछा गया था। इसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि रीजनिंग
रीजनिंग में एनालॉजी से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, अल्फ़ाबेटिकल से 3 क्वेश्चन पूछा गया और रैंकिंग से 2 क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन पूछा गया और रेल डायरेक्शन मतलब रेल, जैसे ट्रेन चलती नहीं है कि ट्रेन 20 किलोमीटर इधर गया तो 20 किलोमीटर बाएं मुड़े, तो ट्रेन रिलेटेड भी क्वेश्चन थे। और सिंबल से 2 क्वेश्चन था, ब्लड सिंबल एंड ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन मिले, जैसे कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, $B का अर्थ है ए बी की बहन है। तो ऐसे रीजनिंग में करके क्वेश्चन मिले। रीजनिंग का कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर को देखकर हम बता सकते हैं कि उतना लेवल नहीं था, जबकि रेलवे हमेशा रीजनिंग हार्ड और थोड़ा लेवल में पूछते हैं। तो बट इस बार का रीजनिंग कोई भी ध्यान से करेगा तो कर सकता है। तो और रैंकिंग से आया था 2-3 क्वेश्चन रैंकिंग से आया था। तो इसके बाद मैं बात करता हूँ जीके जीएस जो कि एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। जीके जीएस जिसका ठीक ठाक रहा उसका आरपीएफ एसआई में सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें से 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे। मैथ रीजनिंग तो सब कर लेंगे, बट जीके जीएस ऐसा टॉपिक है कि सब जिसका अच्छा होगा उसका सिलेक्शन पक्का होगा। मैथ रीजनिंग से लगभग सब 35 नंबर का होता है, तो 70 क्वेश्चन होता है। तो 70 क्वेश्चन में हम 60 प्लस मान के चलो, तो अक्सर पढ़ने वाले स्टूडेंट 60 प्लस कर लिए होंगे। तो जैसे कि मैं बता देता हूँ जीके में कितना क्वेश्चन पूछा गया था। जीके में आप लोग जान ही रहे हो कि 50 क्वेश्चन पूछा गया था। और मैं बता देता हूँ किस टाइप से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग रिवीजन करके जाएं, जिसका 9 या 12 को एग्ज़ाम है या जब भी एग्ज़ाम हो वो रिवाइज करके जाए, तो हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले। और मैं लास्ट में आप लोग को बताऊंगा, मुझे जो क्वेश्चन याद है मैं वो लोग को आपको बताऊंगा कि जीके में 1-2 क्वेश्चन मैं बता देता हूं जो मेरे शिफ्ट में आया था। तो मैं बताता हूं। स्टैटिक जीके से आर्टिकल पूछे गए थे, करंट अफेयर से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और स्टैटिक जीके से 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। झील पूछा गया था, वन पूछा गया था और नृत्य पूछा गया था और करंट अफेयर से पूछा गया था। करंट अफेयर्स से एक क्वेश्चन जैसे ये था कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं अभी लिख के रखा हूँ। 2024 में T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश के खिलाफ कौन कैप्टन था? तो इसमें सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या दिया था और 2 क्वेश्चन ऐसा करके दिया था। तो जैसे आप लोग को सबको नॉर्मली पता होगा कि इसमें सूर्य कुमार यादव थे। तो हम जो टॉपिक बताएं आप लोगों को जिसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो वो टॉपिक का रिवीजन करके जाए। हो सकता है उसे 10, 15, 20 नंबर का फ़ायदा हो सकता है।